नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्य में नियुक्ति के नाम पर छात्रों के साथ में धोखा हो रहा है। कई सारे छात्र को बाहर किया जा रहा है। कई सारे छात्र जो योग्य थे उनका आज नियुक्ति पत्र नहीं दिया। आपको पता है आज नियुक्ति पत्र दिया गया है ना। मुख्यमंत्री तो अपना वाहवाही लूट ली। फंस कौन गए? यहाँ पे छात्र फंस रहे। कैसे फंस रहे हैं पूरी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। आपके साथ कहीं दिक्कत ना हो जो, इसीलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। हालांकि कई सारे छात्र लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज करे लगातार बोले क्या होगा इसका, हमारा इस तरीके से था, हम लोग को आज मिलना था लेकिन नहीं मिला। मतलब बहुत ही डिप्रेशन में चले जा रहे छात्र। क्या रीजन है, सारी चीजों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, नियुक्ति पर हो रहा है एक नया खेल और सभी कैटेगरी में इशू क्यों। अगर रखा गया है ज्वाइनिंग का पेंडिंग, यानी कि जो भी ज्वाइनिंग है, अब छात्र में डर का माहौल, ऐसा क्यों मैं बोला और ऐसा क्यों लिखा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, आपको मैं दावे के साथ बोलो सारे आपके मन में जो भी सवाल है सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे एक और चीज है जो आपको ध्यान देना है। आप इस चीज को देखिएगा, यही सारी चीजें हैं जो आपको मैं विस्तार में यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत सारा चीजें है जो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगी। इस चीज को मैं आपको डाटा में समझ करके सारी चीजों को टाइपिंग करके आपके लिए एक एक पॉइंट जो बोलते हैं निष्कर्ष सारांश, वो सारी चीजें लेकर के आया हूँ और आपको पूरी 10 मिनट का वीडियो में समझा दूंगा कि किस तरीके से छात्र जो आपको गुमराह कर रही है। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। अब चलिए यहाँ पे देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का जो लेटेस्ट अपडेट, ज्वाइनिंग लेटर की स्थिति क्या है। अभी स्थिति बहुत ही गंभीर बन चुकी है। देखिए यहाँ पे कुल आपको 1454 अभ्यर्थी, कितना 1454 अभ्यर्थी का रिजल्ट आया था, है ना। कितना 1454 अभ्यर्थी का रिजल्ट आया था। इनमें से अभी तक लगभग 900 अभ्यर्थियों को ही क्या किया गया, ज्वाइनिंग लेटर मिला है। आगे हम लोग बात कर रहे थे 550 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पेंडिंग अभी भी है। कितना 550 अभ्यर्थी का अभी भी ज्वाइनिंग पेंडिंग। आखिर इन लोग को क्यों पेंडिंग किया गया? आगे देखिए, मतलब नाम मात्र का ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है नाम मात्र का? मैंने आपको बोला है कि भाई सरकार वाहवाही लूटना चाहिए। बोलेगी हमने 26,000 एक बहाली कंप्लीट करवा दी है, अयोग्य अभ्यर्थी बाहर रह गए, बाकी बात जो योग्य थे सबको मैंने नियुक्ति पत्र बांट दिया है। वाह, हमारे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी इस मामले में तो बहुत आगे है, बीजेपी से भी आगे है ना। छात्रों के साथ गड़बड़ करने के मामले, छात्रों को धोखा देने के मामले, सिज्जल का मामला उठा लीजिए, उत्पाद सिपाही के मामला दूसरा, झारखंड पुलिस का उठा लीजिए, सहायक आचार्य का, टेट का उठा लीजिए। हर एक चीज में तो वही कर रही भाई। क्या आप कंप्लीट करवा रहे सो पहले मुझे बताइए। और जेएसएससी तो एक नंबर है, उसको वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। गिरिडीह जिले का हम लोग अगर उदाहरण लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4 अगस्त तक गिरिडीह को 177 फोल्डर यानी कि मैथ और साइंस में प्राप्त होते। कितने 177, और इनमें से आपका 47 फोल्डर हटा दिए गए थे। कितना 47 फोल्डर को हटा दिए गए, तो बचे कितना 130 बचे थे। कितना 130। अब 30 अगस्त को 30 नए फोल्डर जोड़े गए थे। कुल हो गए थे कितना आपका 160 हो गए थे। कितना 160 हो गए थे। अगर हम लोग आगे बात करें तो 88 अभ्यर्थी जो योग्य पाए थे उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। यानी कि जो आपको 88 अभ्यर्थी थे उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 34 अभ्यर्थियों को जो कैटेगरी में इशू बता करके पेंडिंग रख दिया। भाई कैटेगरी में क्या इशू था? कैटेगरी में क्या इशू था आप मुझे बताइए ना। आप कैटेगरी का इशू बना दे रहे छात्रों के साथ में, इस तरीके से कर रहे। कैटेगरी में क्या इशू था आप बताइएगा तब तो। और यहाँ पे देखिएगा 8 अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के लंबित है। 8 अभ्यर्थी उधर भी लंबित है, बाकी अगले काउंसलिंग में विचार करने के लिए रख दिया गया। भाई कितना दिन विचार कीजिएगा? मैंने बोला ना कि नियुक्ति पत्र अगर दे दिए ना, सरकार अपना काम पूरा कर दी, अपना वाहवाही लूट ली, मीडिया में खबर आ गया। अब कल देखिए, कल के मीडिया में ये होगा वो होगा, सरकार क्या की इतने छात्रों को नियुक्ति दी, ये की वो की, वो पूरा वाहवाही लुटाएगा, लोगों को गुमराह कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? आगे देखिए कैटेगरी इशू क्या है। 34 अभ्यर्थी, ध्यान दीजिए, एसटी एससी ओबीसी और BC1 के उम्मीदवारों को इसमें रखा गया है, जबकि इनकी नियुक्ति पर अगली काउंसलिंग के बाद विचार किया जाएगा। भाई कितना बार काउंसलिंग करवाइएगा?
अभी देखिए, अभी एसएसटी का आना बाकी है। उन लोग का मैंने बोला ना कि कोई भी प्रक्रिया साफ सुथरा नहीं करवा रही है। ये चाहती कि छात्र ज्यादा से ज्यादा केस करे ताकि मामला को रद्द कर दे। आपको पता है अभी एक जगह एग्जाम रद्द हुआ, राजस्थान की, कहाँ पे रद्द हुआ ना, बताइए। ज्वाइनिंग देने के बाद भी तो ये हाल यहाँ पे भी होने वाला है ना। लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें हम दुआ करते हैं ईश्वर से कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि सरकार बहुत ही नालायक हो चुकी है हमारे झारखंड राज्य की, और छात्रों को पूरी तरीके से गुमराह करने में लगी हुई। आप कोई भी मामला उठा करके देख लीजिए, मैंने आपको बताया था पहले भी, इसका मन नहीं है। शुक्र मनाए सुप्रीम कोर्ट का जिसने आपको नियुक्ति पत्र दिलवा रहा है। आगे देखिए, ज्वाइनिंग और पोस्टिंग की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए आप लोग। इधर पहले मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर, फिर आपका ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल एफिडेविट आदि डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, है ना। फिर उसको देने के बाद लगभग 1 हफ्ते का आपको समय लगेगा, और उसके बाद जिला स्तर पर आपकी बैठक होगी, फिर आपको पोस्टिंग लेटर क्या कर विद्यालय के नाम पर दे दिया जाएगा। फिर देखिए अगला, फिर पोस्टिंग लेटर के बाद अभ्यर्थी को बीआरसी प्रखंड शिक्षा कार्यालय में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आपका वहाँ पर बीओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को एक चिट्ठी मिलने के बाद अंतिम विद्यालय में आपका योगदान होगा। फिर कुछ अभ्यर्थी को पहले प्रतिनियुक्ति यानी कि डिप्लोमेंट पर भी रखा जाएगा, है ना। मुख्य समस्या जैसे कि आपको यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, मैं आपको थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो समझाना चाह रहा। रिजल्ट और ज्वाइनिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, ये आपको 100% तय। अरे हर कोई मानता है, आप भी मानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। सभी जिले अलग अलग नियम और नोटिस जारी कर रहे, सब कोई अलग अलग। मैं बोला कुछ जिले एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ जिले नोटिस दे रहे थे। वही चीज अगर भाई इशू सेम है तो सारे जिले में नोटिस आना चाहिए, लेकिन कुछ जिले क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि आप छात्रों को बरगला रहे, गुमराह कर रहे, वही सारी चीजें नजर आ रही है। आगे देखिए, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अभी भी अनिश्चितता में रखा गया है। कैटेगरी इशू और पेंडिंग रिजल्ट के नाम पर अभ्यर्थी को रोका जा रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये सारी चीजें खुल करके सामने आ रही है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह साफ नहीं, यानी कि बोले इसका सीधा मतलब क्या है कि अभी भी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से साफ नहीं, और आने वाले समय में और भी विवाद काउंसलिंग को देखने को मिलेगा, 5% आरक्षण को भी देखने को मिल रहा है, और भी कई सारी चीजों को देखने को मिला। 45% लाभ भी उधर आ गया, है ना। अब देखिए, मतलब लगातार कोर्ट कचहरी का मामला लोग जाहिर है। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंस बना करके रखिएगा। झारखंड में नौकरी लेना है, मतलब कि आपके अंदर उतना ताकत होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कैपेबिलिटी मतलब कि पेशेंस रखना पड़ेगा झारखंड में नौकरी लेनी। नौकरी लगता है लेकिन पेशेंस के साथ लगेगा, है ना। चलिए, आपके मन में कुछ सवाल हो तो जरूर हमें बताइएगा। इसके बाद में एक वीडियो जो कल पब्लिक करने वाला हूँ, उस वीडियो को ध्यान दीजिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आज ही पब्लिक कर दूं। इस वीडियो में बहुत ऐसे पॉइंट रखे गए हैं जो सहायक आचार्य भर्ती के लिए, हम बोलते हैं ना कि आपकी आंखें खोल देना, वो सारी चीजें होने वाली। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक जाएगी। और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, कम से कम शेयर करने से कम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा बंदा था जो हमें जागरूक करते रहता है हर एक चीजों के लिए, कम से कम दुआ तो देंगे। क्लियर। चलिए, बाकी बात आपकी इच्छा, सब्सक्राइब करें नहीं करें, लेकिन मुझे जितना उम्मीद है आप लोग अच्छे इंसान हैं, सब्सक्राइब तो जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।